गुड इवनिंग। आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट जो रहते हैं, कुंडली रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। और चूंकि हम नॉर्थ इंडियन पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साउथ इंडियन के चार्ट के बारे में जानना जरूरी है। आगे बता दूंगा कब काम आता है ये। उसके बाद हम जाएंगे 12 साइंस जो हैं, आपके 12 राशियां कैसे हाउस में जाती हैं। और दूसरा, इनके लॉर्ड्स कौन है, इनके स्वामी कौन है, आधिपत्य किसका है। बेसिकली अगर एक जातक के जीवन में किस चीज से संबंधित रिजल्ट कौन प्लानेट देगा, ये तभी पॉसिबल है जब मुझे 12 साइन यानी राशियां और उनके लॉर्ड्स के बारे में पता होगा। तीसरी चीज फिर हम जाएंगे कि जो 12 हाउसेज हैं कुंडली के, उसको एक एक हाउस इन डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में उसको एनालाइज करना भी सीखेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी उसके देख लेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, ये इस तरह का चार्ट हमें साउथ इंडियन चार्ट सिस्टम में मिल जाता है। क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप पुराने टेक्स्ट बुक उठाएंगे कुछ, तो उनमें आपको इस तरह का एक चार्ट बना दिखेगा। तो चूंकि आप उनको समझ पाओ एज ए बिगिनर, इसके लिए जरूरी है कि मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं इसका। साउथ इंडियन चार्ट ये फिक्स है, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये है राशियां, या आप कहेंगे ये है साइन। साउथ इंडियन चार्ट में ये राशियां फिक्स रहती हैं, यानी ये घर जो है, यहां पहली यानी एरीज साइन, दूसरा वृषभ, इस तरह से ये राशियां फिक्स रहती हैं, ये बदलती नहीं हैं। दूसरा, साउथ इंडियन चार्ट एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग में आता है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। दो फीचर हो गए मेरे पास, साइन फिक्स है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। अब मान लीजिए इस चार्ट में जब जातक का जन्म हुआ, तो पूर्व में राशि उदय हो रही है कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लग्न क्या है, कर्क लग्न की कुंडली है। तो इस चार्ट में क्या करते हैं, ये जो 4 नंबर लिखा है, यहां पे लिखा होगा लग्ना या असेंडेंट। यानी कि जैसे ही यहां पे मुझे इस चार्ट में जिस घर में भी मुझे लग्न या असेंडेंट लिखा मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये किस लग्न की कुंडली है। दूसरा, फिर यहां से ये फर्स्ट हाउस होगा मेरा, ये सेकंड हाउस हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। वहां से हम एंटी क्लॉकवाइज हाउस काउंट करते हैं। अब चूंकि ये राशियां फिक्स हैं, तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आपको चार्ट इस तरह से बना हुआ मिलता है। वहां नंबर भी नहीं दिए होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये फिक्स है कि ये एरीज है। यानी कि इस चार्ट को मैं देख के बोलूंगा कि मेष राशि में सूर्य और मरकरी है, जेमिनाई में मंगल है, कर्क राशि में मून और केतु प्लेस्ड है। ठीक है, किस लग्न की कुंडली है, तो यहां पे आपको पता है कि ये 11वां नंबर है, चूंकि ये फिक्स है, यानी कुंभ लग्न की कुंडली है और ये बनेगा फर्स्ट हाउस। तो सेकंड हाउस ये हो जाएगा जिसमें वीनस है, थर्ड हाउस सूर्य और मरकरी के साथ आ जाएंगे। इस तरह से हाउस प्रोग्रेस करेंगे। यानी कि जब मैं साउथ इंडियन चार्ट की बात करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है कि भाई साइन जो है वो क्या है, फिक्स रहते हैं सारे चार्ट में, लेकिन हाउसेस जो हैं वो चेंज होते हैं। मतलब इस चार्ट में हाउस पहला, दूसरा, तीसरा सब अलग अलग चार्ट के लिए अलग अलग होंगे, और राशियां जो हैं वो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में आपको ब्लैंक चार्ट मिलता है जिसमें केवल प्लैनेट और असेंडेंट मेंशन होगा, तो आप समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट पे जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ये चार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मैं प्रीवियसली जो मैंने आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज ना, वो एक्चुअली क्लॉकवाइज था। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ इंडियन चार्ट एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस चार्ट में हाउस जो है वो फिक्स रहेंगे
राशियां चेंज होंगी। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ इंडियन चार्ट में हर चार्ट के लिए ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये थर्ड हाउस हो जाएगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा। इस तरह से ये आपका 12 हाउस हो जाएगा लास्ट का। ठीक है, यानी कि यहां क्या होगा, हाउस तो हर व्यक्ति के लिए फिक्स है, राशि डिपेंड करेगा कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, कैंसर लग्न है आपका, तो फर्स्ट हाउस में आप 4 नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ 5 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी कि दोनों में फर्क क्या है? साउथ इंडियन में फिक्स क्या है? राशियां। चेंज क्या होता है? हाउसेस। और नॉर्थ इंडियन चार्ट में फिक्स क्या है? हाउस फिक्स है, चेंज क्या होते हैं? साइन आपके चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जातक किस लग्न का है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी प्रैक्टिस की वजह से लोगों को साउथ इंडियन जो प्रैक्टिस करते हैं उनको वो इजी लग जाता है, हम लोगों को ये चार्ट इजी लगता है क्योंकि बिगनिंग से हमने ये सीखा हुआ है। चलिए, अब पिछले सेशन में हमने समझ लिया था सूर्य पथ के माध्यम से कि राशियां हमारे चारों ओर कैसे बनती हैं। ठीक है, एक्लिप्टिक जो हमने पढ़ा था। किसी भी हाउस के रिजल्ट के लिए मुझे क्या चाहिए कि कौन सा प्लैनेट उसके ऊपर आधिपत्य रखता है। राशियों के बिना वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन राशियों को लॉर्डशिप दी गई है, यानी कि इन राशियों पर कुछ 9 ग्रहों का, या मैं कहूं डायरेक्ट 7 प्लैनेट्स का आधिपत्य है। तो वो आधिपत्य किस किस राशि पे किस किस प्लैनेट का है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है राशि नंबर 4, कर्क राशि कहलाती है, और ये आपको नंबर से याद होना चाहिए क्योंकि जब कुंडली बनेगी तो वहां पे केवल नंबर लिखे मिलेंगे आपको, राशियों के नाम नहीं होंगे। इसलिए फॉर द बिगिनर ये जरूरी है कि आपको राशि नंबर से ये पता हो कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। 4 नंबर राशि कर्क है और इसका आधिपत्य या लॉर्डशिप होती है मून के पास, यानी कि आपके चार्ट में जहां भी जिस घर में भी नंबर 4 लिखा है उसका लॉर्ड कौन हो जाएगा? मून हो जाएगा। उसके रिजल्ट के लिए सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि भाई चंद्रमा कहां है, मून की पोजीशन क्या है। सेकंड राशि हमने ली है 5 नंबर, सिंह राशि लियो, जिसका स्वामी बन जाता है सूर्य। 4 और 5 नंबर की राशियां पहले इसलिए ली है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक साइन यानी एक एक राशि मिली हुई है, चंद्रमा को कर्क राशि और सूर्य को सिंह राशि। तो 12 में से 2 राशियां चली जाती हैं तो आपके पास बचती हैं राशियां 10 और प्लैनेट बचते हैं 5। तो इन 5 ग्रहों को दो दो राशियां अलॉट की गई हैं। तो वो समझ लेते हैं कि किस किस ग्रह के पास कौन कौन सी राशियां हैं और कब पेयर के साथ में समझ लेंगे। पहले बात करते हैं राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8 की। 1 नंबर राशि यानी एरीज मेष राशि, 8 नंबर राशि यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये जो पेयर है इन दोनों राशियों का ओनर है मार्स मंगल, यानी कुंडली में आपके जिस घर में 1 या 8 लिखा हो आप समझ जाएंगे कि उस घर का लॉर्ड स्वामी कौन है, मार्स है, मंगल है। ठीक है, दूसरा पेयर जो आपका आता है वो आता है राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7, सेकंड और सेवंथ। सेकंड नंबर राशि है आपकी टॉरस यानी कि वृषभ, और 7 नंबर 7 नंबर है लिब्रा यानी कि तुला। 2 और 7 नंबर की राशियों का स्वामित्व है वीनस के पास, शुक्र के पास। तो आपके चार्ट में जहां जिन घरों में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि वो घर का ओनर कौन है, आपका वीनस है। उस घर की लॉर्डशिप वीनस के आधिपत्य में आती है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 राशियां हो गई। उसके बाद आता है राशि नंबर 3 और राशि नंबर 6। 3 नंबर राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, और 6 नंबर है वर्गो यानी कि कन्या। 3 नंबर और 6 नंबर राशि का आधिपत्य मरकरी यानी बुध के पास है। तो जहां आपकी कुंडली में जिस घर में 3 लिखा हो या 6 लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि उस घर का जो लॉर्ड है, स्वामी है, या उस घर का आधिपत्य किसके पास होगा, मरकरी के पास होगा।
इसके बाद हमारे पास आती है राशि नंबर 9 और राशि नंबर 12। 9 नंबर राशि सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि। 12 नंबर की राशि पाइसेस कहलाती है यानी कि मीन। 9 और 12 नंबर की राशियों का आधिपत्य जुपिटर के पास है। तो आपके चार्ट में जहां 9 नंबर या 12 नंबर जिस घर में लिखा है, आप समझ जाएंगे कि इन दोनों घरों का लॉर्ड यानी स्वामी जुपिटर है। ये दोनों घर जुपिटर के आधिपत्य में आते हैं। इसके बाद आखिरी दो राशि हमारे पास बच जाती हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। ये दो राशि आपको मिल जाएंगी। 10 नंबर राशि है आपकी कैप्रिकॉन मकर, 11 नंबर राशि है एक्वेरियस कुंभ। इन दोनों राशियों का आधिपत्य किसके पास है? सैटर्न यानी शनि के पास। तो जब आपके चार्ट में जिन घरों में 10 लिखा होगा या 11 लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका आधिपत्य किसके पास है? सैटर्न के पास है। इनका लॉर्ड सैटर्न कहलाएगा। तो हमें बेसिकली ये जो 12 साइंस हैं, इनको नंबर से पता हो, याद होना चाहिए और इनके आधिपत्य पता होने चाहिए कि किन किन राशियों के लॉर्ड कौन कौन है। तभी हम जाके आगे एनालिसिस अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, मैं आपको बोलूं कि मुझे एक चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनता कैसे है? एक तुला लग्न की कुंडली बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? लग्न क्या हुआ? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लग्न। तो तुला लग्न की कुंडली बनाना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं यहां क्या लिखूंगा? 7 नंबर। ये हो गया तुला। यानी कि जैसे ही मैं यहां 7 नंबर लिखूंगा, मुझे पता है कि ये साइन या राशि कौन सा है? लिब्रा है। और इस घर को लॉर्डशिप कौन करेगा? इस घर पे लॉर्डशिप किसकी रहेगी? वीनस का आधिपत्य रहेगा, शुक्र का आधिपत्य रहेगा। ये हो तुला लग्न की कुंडली। तो इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा कुंडली में, तो सेकंड हाउस कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस घर में मैं लिखूंगा 8 नंबर। यानी कि ये हो गया मेरा सेकंड हाउस। और जैसे ही मैं 8 लिखूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि 8 नंबर जो है वो राशि होती है स्कॉर्पियो। यानी मेरे सेकंड हाउस जहां 8 नंबर लिखा है, वहां का लॉर्ड कौन हो जाएगा? वहां का लॉर्ड हो जाएगा मार्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। उसी तरह आप यहां जैसे ही 9 लिखेंगे, तो आपको पता है कि 9 नंबर राशि क्या है? सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जिसका लॉर्डशिप किसके पास है? जुपिटर के पास। यानी इस हाउस के रिजल्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना है? मुझे देखना है जुपिटर को। 9 के आगे बढ़ेंगे, कुंडली का 4th हाउस जहां आप लिखेंगे नंबर 10। 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉन मकर राशि, यानी कि 4 नंबर हाउस का लॉर्ड कौन कहलाएगा? 10 नंबर राशि किसके आधिपत्य में आएगी? दैट इज सैटर्न। इसके बाद आप यहां लिखेंगे 5th हाउस में 11 नंबर। 11 नंबर फिर से, चूंकि 10 और 11 दोनों साइन सैटर्न के आधिपत्य में आएंगे, यानी मुझे 4th हाउस और 5th हाउस दोनों के रिजल्ट के लिए एक ही प्लैनेट को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, वो हो जाएगा सैटर्न। चलिए, ये आएगा आपका 12th हाउस, सॉरी 12th राशि 6th हाउस में। यानी जब मैं आपसे पूछूंगा कि 6th हाउस के रिजल्ट कौन देगा, तो आप देखेंगे राशि कौन सी है? 12वीं, यानी कि पाइसेस मीन राशि। यानी इसका लॉर्ड कौन हो जाएगा? जुपिटर। यानी कि आप राशियों के कैलकुलेशन से हम ये दिखा सकते हैं कि भाई किस हाउस का लॉर्डशिप, मैं सारा ओपन कर दे रहा हूं। ये पूरे हाउसेज में जहां भी जो नंबर लिखा हो, लेट्स से यहां पे 5 नंबर लिखा है, और ये हाउस कौन सा है कुंडली का? 10th हाउस, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 7th है, और ये 10th हाउस है। तो अगर 10th हाउस में 5 नंबर लिखा है, यहां पे नंबर 5 लिखा है, तो क्या होगा? ये राशि कौन सी होगी? जब आपको याद हो जाएगा कि ये लियो राशि है, और लियो किसके अंडर में आती है? सन। यानी कि इस हाउस के रिजल्ट आपको सूर्य देने वाला है।
मैंने यहाँ पे हाउस नंबर मेंशन नहीं किए क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं हाउस नंबर और राशि नंबर को एक साथ देखने के बाद। इसीलिए मैं हाउस नंबर नहीं लिख रहा, मुझे पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ और 12। इसीलिए इनको बार बार मेंशन नहीं करेंगे, कहीं भी ये को चार्ट में नहीं लिखे होंगे। चार्ट में जो नंबर लिखे होंगे वो हो सकते हैं इस तरह लिखा हो 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th हाउस हुआ ये, इसका लॉर्ड कौन है, कौन रिजल्ट देगा, तो एक नंबर राशि यानी एरीज, तो हम बोलेंगे कि भाई इस हाउस का लॉर्ड कौन है, मार्स हो जाएगा। उसी तरह जब मैं थर्ड हाउस की बात करूंगा तो 6 नंबर राशि किसकी होगी, वर्गो यानी कि कन्या राशि, और इसका लॉर्ड हो जाएगा मरकरी। ठीक है, यानी कि मुझे ये सारे जो साइंस हैं इनके नंबर्स पता होने चाहिए, और नंबर के साथ में मुझे लॉर्ड भी याद होने चाहिए कि किस राशि का आधिपत्य किस प्लैनेट के पास है। उसके बिना आप किसी भी हाउस का एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता कि फोर्थ हाउस में साइन कौन सा है, राशि कौन सी है, और ये राशि आपको बताएगी कि इस घर का लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है, जिसके पास इसका आधिपत्य है, जो मुझे इस घर के रिजल्ट देगा। यानी कि इस घर के रिजल्ट के लिए मुझे क्या देखना है कि इस घर का लॉर्ड कहाँ है, कौन है, और ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा साइन जो इस घर में लिखा होगा। तो 3 लिखा है यानी कि राशि हो गई जेमिनी, यानी कि प्लैनेट हो गया मरकरी। यहां क्लियर है? ठीक, चलिए अब देखिए इसके बाद अगले पॉइंट पे हम जो आपके 12 हाउसेज हैं इनको एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट हाउस कैसे एनालाइज होता है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड हर अलग अलग हाउस में अगर हो, 12 हाउसेज में हो, तो किस तरह के टेंटेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, और फर्स्ट हाउस हमें क्या क्या देता है, किन किन सब्जेक्ट का एनालिसिस या फिर कंसीडरेशन फर्स्ट हाउस से किया जाता है। तो अगले सेशन में हम इस चीज पर जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ अलग अलग वेरियस जो असेंडेंट हैं, लग्न है, उनके चार्ट के लिए एक प्रैक्टिस आपको दिया हुआ है, एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। फिर प्रमोद जी एक थोड़ा सा एनालिसिस डिटेल आपको प्रोवाइड